तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वे सत्यवादी थे। कहा जाता है कि वे जो बात कह दिया जो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। उनके राज्य में सब और सुख शांति थी। और एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और रात्रि में राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने एक ऋषि को सपने में अपना राज्य दान में दे दिया। अगले दिन वही ऋषि दरबार में आए और राजा को सपने की बात याद दिलाई और राजा को सब बात याद आ गई। ऋषि ने दक्षिणा मांगी। राजा ने राजकोष से धन लाने की आज्ञा दी और ऋषि बोले, राज्य तो तुमने मुझे दान में दे दिया, इसलिए अब राजकोष तुम्हारा नहीं है। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, ऋषि की बात में सच्चाई थी और यह ऋषि विश्वामित्र ही थे, जो कि विश्वामित्र ही थे जो राजा देर तक असमंजस की स्थिति में रहे। तो ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम हमारा समय खराब कर रहे हो और यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो मना कर दो। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर दुखी हो गए और उन्होंने दक्षिणा देने के लिए ऋषि से कुछ समय मांगा। और काशी में राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट के मालिक डोम के हाथों अपने आप को बेच दिया। रानी और उनके पुत्र को एक साहूकार घर के कामकाज के लिए ले गया। इस तरह राजा और रानी बिछुड़ गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहितास था। और तारामती साहूकार के घर में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खाना बनाती थी। राजा मरघट पर मुर्दों को जलाते और जो लोग शव जलाने मरघट पर जाते उनसे कर वसूलते, यानी कुछ पैसे लेते। दोनों अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना हुई। उनके पुत्र रोहितास को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोती बिलखती अपने पुत्र का दाह संस्कार करते शमशान की ओर चल पड़ी। रात का समय था। शमशान पर 2 शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लेकर तारामती शमशान पहुंची, कि आप लोग देख सकते हैं इस दृश्य में। और इसके बाद तारामती शमशान जब पहुंची, जब रानी ने पुत्र का शव जलाने के लिए कहा तो हरिश्चंद्र ने रानी से कर मांगा और इसी बीच बिजली चमकी और राजा ने रानी को पहचान लिया। फिर भी उन्होंने रानी से कर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना कर लिए शव जलाना मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। जब रानी ने कर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की, तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में देने को कहा। रानी ने जैसे ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ना चाहा, तभी आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने रोहितास को जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य वापस लौटा दिया। इसके बाद थोड़ी कहानी और भी बचती है, तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर सत्य और धर्म का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के लिए बेमिसाल उदाहरण है। आज भी यदि कोई व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है तो उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये थी राजा हरिश्चंद्र की इंटरेस्टिंग और शानदार कहानी। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बता देना, और वीडियो पसंद लाइक ना शेयर करना। और ये जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध है और आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।